हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेणुका लाइफस्टाइल। आई होप कि गाइस आप सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। और ये लॉकडाउन में हमको बहुत प्रॉब्लम हुई है। सबके काम काज सबके बंद हुए पड़े हैं, बहुत लॉस हो रहा है। सो आज मैं भी बहुत दिनों के बाद आज बुटीक खोली हूँ। और गाइस एक ही चीज़ का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कोई कस्टमर नहीं है, कोई क्लाइंट नहीं है, क्योंकि कोई भी आना नहीं चाहता ये सोच के कि जिस शॉप पे हम जा रहे हैं वहाँ उनको सेफ्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आई नो मैंने ग्लव्स पहने हैं, मास्क तो फ़िलहाल मैंने अभी उतारा है, क्योंकि जब क्लाइंट नहीं होता तो मास्क पहनने से भी ऐसा होता है कि दम घुटता है या सांस रुकती है। सो अब भी कुछ क्लाइंट्स आए थे, मतलब जो चीज़ मेरे पास है उनको पता है ये बुटीक है, तो बुटीक में यार रेगुलर नाइट वेयर तो नहीं मिलेंगे। 3 महीने के लॉकडाउन के बाद अभी ये फाइनली लोग नाइट वेयर ढूंढने आ रहे हैं मेरी शॉप पे। सीरियसली मुझे हंसी आ रही है इतनी कि ऐसा भी होता है, बट ठीक है। बट गाइस आप लोगों को क्या लगता है ये लॉकडाउन खोल के इन्होंने सही किया है? आई नो हमारा नुकसान हो रहा है, मैं ऐसी कैसे बातें कर सकती हूँ। लॉकडाउन खुला है, मुझे खुशी होनी चाहिए हालांकि इस चीज़ की कि मैं काम बिजनेस कर रही हूँ। बट अगर देखा जाए इन्होंने 3 महीने लॉक किया, 3 महीने के लॉक करने में भी आज 3 लाख के आसपास पहुंचने जाने वाली है। 3-4 दिनों में 3-4 लाख ये अपना 3 लाख को मतलब क्रॉस कर जाएगा टोटल केस इंडिया का। जब बढ़ ही रहा है तो आप खोलने का अनलॉक कैसे कर सकते हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये अनलॉक नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अगर सब लोग कहीं ना कहीं जाएंगे तो केस तो और बढ़ेगा। जब लॉक था तब भी बढ़ रहा था, अब अनलॉक किया है तो क्या अब रुकेगा? अब खोलने का रीज़न क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है। कि इलेक्शंस आने जा रहे हैं, इसके लिए लॉकडाउन खुला जा रहा है कि पब्लिक वोट नहीं करेगी, ये सोचेगी कि हमारा नुकसान कराया तो हम इनको वोट क्यों दें। कॉमन सी सेंस है, इस टाइम लॉकडाउन खोलने का मतलब यही होता है। मुझे नहीं पता, पर लॉकडाउन खोलने से लोगों को बहुत नुकसान होगा। दिन भर दिन केस बढ़ते जा रहे हैं, डेली के 1000 केस बढ़ते जा रहे हैं। गाइज मुझे ये हो रहा था कि मैं यहाँ से मेरे गांव जाऊँ थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट। आज तक मेरे को 9 साल हो गया बॉम्बे में रहते। इन बॉम्बे में रहते रहते मैं आज तक इन 9 सालों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं 10 दिन जाके अपने घर पे रही हूँ। मैं जब भी जाती हूँ 3 दिन या 4 दिन, इससे ज़्यादा 5वें दिन में रिटर्न हो जाती हूँ। मोस्टली 5 दिन होते हैं, नहीं तो उससे कम ही होते हैं। वो मेरा हमेशा फ्लाइट का ट्रेवल होता है। इतना कॉस्टली खर्चा करके जाना घर पे, क्योंकि बिजनेस है, काम है, छोड़ नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते इसके लिए। तो अभी लॉकडाउन था तो मेरे दिमाग में ये था कि चलो यार लॉकडाउन के चक्कर में एक चीज़ कर लेते हैं कि हम गाँव जाके आ जाते हैं। एटलीस्ट 10-15 दिन हम गाँव में रह लेंगे तो फैमिली को भी अच्छा लगेगा कि चलो हमारे बच्चे हमारे पास रहे। पर गाइस बॉम्बे में इतना ज़्यादा केस है, इतने ज़्यादा कोविड-19 हो चुके हैं कि हर कोई हमसे डर रहा है। आई नो हम सेफ है, हम घर पे हैं, हमने सेफ्टी बरती है, बट जब होना है ना हम कितने भी प्रिकॉशंस ले लेंगे, हमें तो भी हो ही जाना है। अगर नोटिस किया जाए तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मेरे दिमाग में आती हैं कि इतना सेफ्टी लेने के बाद में भी गारंटीड ये केसेस हो सकते हैं, और वो मेरी नज़र में इतनी सारी बातें हैं कि किस वजह से हो सकते हैं। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और आप लोगों को लगेगा कि मैं लेक्चर दे रही हूँ। मुझे लेक्चर नहीं देना, मुझे जो सच्चाई है मुझे वो बोलनी है। मेरे मन में जो बातें आ रही हैं मुझे वो बतानी है। क्या आप लोगों के मन में भी इस तरीके की बातें आ रही हैं क्या कि लॉकडाउन खोल के गलत हुआ? आई नो कुछ लोग खुश हुए हैं, होना भी चाहिए। काफ़ी जन का काफ़ी नुकसान हो चुका है यार, खाने के बंदे लग गए हैं। जो गरीब लोग हैं यार उनको तो हर कोई हेल्प कर रहा है, गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है। नॉर्मल जो लोगों ने कमाया है, अच्छे खासे मतलब पैसे वाले लोग हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जो हाई क्लास के बंदे हैं, सेलिब्रिटीज टाइप के हैं, उनके पास इतना सेविंग है कि वो अपने 5 साल भी घर बैठ के आराम से खा सकते हैं। प्रॉब्लम किसको आ रही है? एक मिडिल क्लास इंसान को प्रॉब्लम हो रही है, हम जैसे लोगों को। क्योंकि हम बिजनेस करते हैं, हमारा 70,000 1 लाख रुपए अगर हम कमाते हैं तो हम बॉम्बे में रहते हैं। भाई बॉम्बे की जितने इनकम है ना उतना ही खर्चा भी है। अगर हम 1 लाख के आसपास अगर इनकम करेंगे तो हमारा 70,000 की खर्चा है, तब 30,000 रुपये हमारा बचता है और वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाता है। जैसे कि हम लोग को घर जाना है तो वही 10,000 जाना, 10,000 आना, 10,000 खुद जेब में रखना, 30,000 रुपये मतलब
1 लाख रुपए मतलब जाना ही है, फिक्स है हम लोग का। जब बिजनेस ही नहीं होगा तो हम कहाँ से करेंगे। बट अभी मेरे को इस चीज़ का बुरा भी लग रहा है कि लॉकडाउन खोलने से भी हमारा नुकसान है और बंद करने से भी हमारा नुकसान है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हुआ ना, ये जो लॉकडाउन स्टार्टिंग में जो लॉकडाउन किया गया है ना जनता कर्फ्यू के बाद में, इनको तब ना पब्लिक को टाइम देना चाहिए था। एक्चुअली आप लोग क्या बोलते हो आप मुझे बताना। मैं जो अभी बोलने जा रही हूँ आप लोग मुझे इस बात का ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या मैं सही बोल रही हूँ, आप लोग की क्या राय है। ज़रा आप लोग मुझे ये चीज़ क्लियर करके बताना कि जब ये लॉकडाउन हुआ था तो जनता कर्फ्यू के बारे में अगर उस टाइम अपने नरेंद्र मोदी जी उस टाइम पे अगर ये 10 दिन का पब्लिक को टाइम दे दिया जाता, एक सेकेंड, हाँ, अगर उस टाइम पे ये टाइम दे दिया जाता 10 दिन का कि आप लोगों को जहाँ भी आना है जाना है आप आओ जाओ, अपना जगह चेंज कर लो, उसके बाद में हम 2 महीने के लिए या 1 महीने के लिए लॉकडाउन, प्रॉपर लॉकडाउन कर देंगे कि आपको मतलब बाहर निकलना ही नहीं है, टोटली बंद कर दो, करियाना शॉप्स भी बंद कर दो, उनको सिर्फ पब्लिक को एक ही चीज बोल दो कि 1 महीने का या 2 महीने का राशन एडवांस में डलवा लो और चुपचाप घर बैठो। मेडिकल शॉप्स भी मत खोलो। आप लोग की जो रेगुलर की जो दवाइयाँ होती हैं, सिर दर्द की होती है, बुखार की होती हैं, मतलब कुछ भी मतलब रेगुलर दवाइयाँ जो जिनको पता है कि ये हमको लगने वाली हैं, वो दवाइयाँ एडवांस में लेके रखो। और केमिस्ट शॉप भी मत खोलो। शॉप्स केमिस्ट शॉप सिर्फ जो हॉस्पिटल के साथ में केमिस्ट शॉप्स हैं बस वही खोलो। और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो एटलीस्ट उससे ज़्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए डायरेक्ट एम्बुलेंस आए घर पे और उसको लेके जाए। ऐसा नहीं हो कि वो नॉर्मली दवाइयाँ खा खा के घर पे ठीक हो रहे हैं, ऐसा नहीं करने का गाइज। उनको उस टाइम अगर ये चीज़ उन्होंने कर दी होती, प्रॉपर लॉकडाउन कर दिया जाता ना, सब्जियां, दूध, करियाना कुछ नहीं खुला रहता, तो आई थिंक आज पब्लिक कहीं ना कहीं सेफ होती। मैं ये नहीं बोलती प्रॉपर सेफ होती, पर कुछ % फर्क पड़ता। और इन्होंने 3 महीने ये लॉकडाउन करके ऑलरेडी पब्लिक का इतना लॉस कर चुके हैं कि अब और ये चीज़ कर भी नहीं सकते। मेरे मन में ये बात थी, मुझे लगता था अगर ये शुरू में अगर 10 दिन का पब्लिक को टाइम देके बोलते 2 महीने का एडवांस राशन डलवा लो, 2 महीने का एडवांस में अपनी सारी एडजस्टमेंट कर लो, उसके बाद आपको कोई शॉप खुली नहीं मिलेगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो पब्लिक कहाँ जाती, रहती ना घर पे। ऐसे भी तो हम स्ट्रगल में रह ही रहे थे ना, तो हम वैसे भी रह लेते। बट ये डिसीजन उस टाइम पे लेना चाहिए था। जो 3 महीने अभी इन्होंने हमारे बर्बाद किए ना, वो 2 महीने पहले इस तरीके से इनको बर्बाद करने चाहिए थे, तो हमको भी नुकसान अगर जो हुआ है वो भी इतना नहीं होता और गवर्नमेंट को भी इतना। इकॉनमी इतनी कमजोर पड़ चुकी है कि अब उसके पास खोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वो ये नहीं सोच रही कि पब्लिक का नुकसान तो अब भी हो रहा है। अगर आप पहले पब्लिक के बारे में सोच रहे थे तो अब क्यों नहीं सोच रहे हैं? पहले ये बात समझ में नहीं आती। अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, आप लोग को वोट चाहिए, इसके लिए आप लोगों ने खोला। जब पब्लिक ऑलरेडी इतनी सीरियस कंडीशन में चल रही है तो अब कैसे ऐसा कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए था। बट अब आप लोगों ने पब्लिक पे छोड़ दिया है कि जब स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया है कि आप लोग देखिए अपने एरिया का। अब गाइस मुझे जाना था जम्मू, सीरियसली 3 महीने से मैं यही सोच रही हूँ। मेरे को 25 मार्च को जाना था, 24 मार्च को ही लॉकडाउन हो गया था और 25 की मुझे टिकट कराने थे। मैं बेसिकली जम्मू से रहने वाली हूँ, तो मुझे मेरी फैमिली में जाना था, मैं नहीं जा पाई। आज मेरे को ये हो रहा है कि यार अब 3 महीने घर पे बैठे बर्बाद कर दिए, ना मैं अपनी फैमिली से मिल पाई हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करती हूँ तो बिजनेस भी तो उतना नहीं हो रहा है मेरा। बिजनेस में भी मुझे कोई फायदा या प्रॉफिट नहीं, और ऊपर से बॉम्बे में अभी मानसून शुरू हो गया है, बारिशें शुरू हो जाएंगी, कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ ठप होने वाला है। पूरी बॉम्बे में जगह जगह पानी भर जाएगा, कोई कस्टमर आएगा नहीं, कोई कस्टमर जाएगा नहीं, सब लोग बारिश के चक्कर में घर बैठेंगे। हमारा न्यू स्टॉक आएगा नहीं, पब्लिक खरीदेगी क्या? ठीक है, ऑलरेडी पब्लिक अपने गांव में शिफ्ट हो चुकी हैं। जो कुछ पब्लिक यहाँ पे रहती हैं यार, वो कैसे चलेगा, मैनेज होगा? इससे अच्छा हम अपने गांव में रह लेते, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम बिता लेते। अब ना हम बिजनेस करने के लायक है, ना हम फैमिली के साथ टाइम बिताने के। अभी जो भी रूल्स आए हैं, मैं आज कितना कम से कम 1 महीने से ये नोटिस कर रही हूँ कि जम्मू के क्या रूल्स आते हैं जम्मू के, क्योंकि इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया है। मैं ये सोच रही हूँ कि जम्मू में क्या रूल्स आते हैं एयरपोर्ट के। अरे यार, यहाँ से अगर हम जाते हैं टिकट करवा के, हमको वहाँ क्वारंटीन किया जा रहा है।
जब हम लोग को यहाँ थर्मल स्कैनिंग हो रही है एयरपोर्ट से, हमें पूरा क्लियर है, हम ठीक है, तो एटलीस्ट यार हम यहाँ से इतना कॉस्टली महंगे खर्चा करके हम अपने गाँव जाएंगे और वहाँ से हम लोग, तुम हमें सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रेफर कर दोगे यार। वहाँ हमें खाने को नहीं मिल रहा है ढंग का, वहाँ हमें रहने को सोने को कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ की जहाँ तक मैंने कंप्लेन सुनी है, मैं यूट्यूब पे सर्च मार मार के थक चुकी हूँ। जैसा प्रॉपर बॉम्बे में लॉकडाउन खुला है बिल्कुल वैसा ही अनलॉक 1 हुआ है वहाँ पे भी। एयरपोर्ट का कोई कंडीशन नहीं है, हम लोग को क्वारंटीन किया जाएगा 4 से 5 दिन के लिए, उसके बाद मैं अपने घर जा सकती हूँ, ठीक है। हमें वहाँ पे पेड क्वारंटीन सेंटर है कि हमें अगर वहाँ सरकारी क्वारंटीन सेंटर में नहीं रहना है तो हम होटल्स में क्वारंटीन कर सकते हैं खुद को। यार होटल में अगर करेंगे, हम 3 लोग जाने वाले हैं, ठीक है। इस तीन जन का इन 5 दिनों का कितना खर्चा होगा? 2500-3000 तो होटल का रेंट होगा। 5 दिनों का आप कैलकुलेशन करो और फिर खाने का भी कैलकुलेशन करो और फ्लाइट का जाना भी खर्चा। यार हम लोग इतना नहीं है, 3 महीने में ऑलरेडी इतना लॉस में जा चुके हैं, हम कितना पैसा लॉस करेंगे यार? नहीं कर सकते इतना लॉस। और हम यहाँ से चलो वो स्ट्रगल करके भी अगर चलो मान लिया हम लोग चले जाते हैं, उसके बाद में वहाँ अगर मैं 10 दिन रहती हूँ तो मन में ये चीज रह जाए कि यार सब जगह मार्केट खुल चुकी है, काश मैं वहां होती तो मेरा बिजनेस होता, बट वो भी नहीं है। मतलब कहीं भी सुकून नहीं है, ना जाने में है ना रहने में है। और फिर अगर मैं वहां जाती हूँ तो वहां से वापस आने के बाद मुझे यहाँ 14 दिन क्वारंटीन किया जाएगा, तो मेरा तो महीना ऐसे ही बर्बाद हो गया। 1 महीना और बर्बाद हो गया। तुम लोगों ने मार्केट खोला या ना खोला कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लॉस तो फिर भी हो रहा है, जेब से जा रहा है, इनकम कुछ नहीं है, फैमिली के साथ भी प्रॉपर टाइम स्पेंड नहीं हो रहा और पैसा जेब से जाया जा रहा है। यार हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोगों ने काफी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी होती हैं, हम लोग जेब में नहीं रखते इतना पैसा, हम लोग फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं, तो कैसे मैनेज करें? गवर्नमेंट को ये चीज समझ में नहीं आ रही। हम लोग अभी इतने गरीब भी नहीं है कि हम लोग लोगों के सामने ऐसे हाथ फैलाने जाए कि हमें भी अल्लाह के नाम कुछ दे दो या भगवान के नाम पे हमें कुछ दे दो। नहीं बोल सकते हम ये चीज, क्योंकि लोगों को पता है कि हम लोग अपने आप को सेटल करके बैठे हैं। सेटल करके इन द सेंस की मिडिल क्लास फैमिली है, हर चीज सेटल कर लेती है, मैनेज कर लेती है। हम ना किसी से मांग सकते हैं, ना किसी से हम लोग हेल्प मांग सकते हैं, ना किसी को हेल्प कर सकते हैं। हम ऐसी हालत में हो गए हैं, हम कहाँ जाए कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस लॉकडाउन ने ना अच्छी खासी बैंड बजा दी है हमारी बिजनेस की और पर्सनल लाइफ की, जबकि ये गलती शुरू से ही ये लोग कर चुके हैं। इन लोगों को ये गलतियां नहीं करनी चाहिए थी। इन लोगों को पब्लिक को टाइम देना चाहिए था 10 दिन का। उस 10 दिन में ये सारी पब्लिक, जितनी लोग ये रोड पे मरे हैं ना आते जाते, कि हम लोग अपने गांव में जाएंगे, इन लोगों को वो टाइम मिल जाता है, चले जाते अपने गांव में। ये लोग अपने गांव में चले जाते, जिसको गांव में जाना है वो गांव में जाते, जिसको शहर में आना है वो शहर में आते, अपने 1 महीने का 2 महीने का राशन डलवा के घर पे बैठते शांति से, तो लॉकडाउन प्रॉपर होता। इन लोगों ने लॉकडाउन को सीरियस लिया ही नहीं, ना पब्लिक ने लिया है ना लॉकडाउन करवाने वालों ने लिया है। मैं किसी एक सीनियर का नाम नहीं लेना चाहती, मैं सबको ब्लेम यही कर रही हूँ कि इन लोगों की वजह से हम लोग की लाइफ खराब हो रही है। पता नहीं, एक और बात थी मन में कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। ये लोग बोलते हैं कि इतने लोग आज पॉजिटिव केस हुए, ठीक है। अगर यार 10 लोग पॉजिटिव केस हो रहे हैं दिन में, एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर 10 लोग पॉजिटिव हो रहे हैं दिन में, तो तुम अगले दिन बोलते हो कि 5 लोग ठीक हो गए। जब वैक्सीन अभी तक बनी ही नहीं है तो ठीक कैसे हो रहे? और अगर वो कोरोना की पॉजिटिव नहीं तो आप उनको कोरोना की लिस्ट में क्यों गिन रहे हो? राइट, आप उनकी कोरोना की लिस्ट में, अगर वो कोरोना पॉजिटिव है तो वो ठीक होने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि वैक्सीन ही नहीं है, दवाई ही नहीं है, वो कैसे ठीक हो सकता है? अगर कोरोना है तो, अगर वो नॉर्मल बीमार है तो आप उसको लेके गए और आपने बाकी दवाइयों से उसको ठीक करा और आपने घर भेज दिया, तो समझ में आता है कि वो नॉर्मल बीमार था तो उसको ठीक कर दिया। आप उसको कोरोना पॉजिटिव में लेके जाते हो। यार लोग डरते हैं। आप लोगों ने इतनी लंबी, ये जो 2 लाख की लिस्ट अभी 3 लाख के आसपास जो बन रही है ना, आधे केसेस तो ऑलरेडी ऐसे ही एक्टिव केस हैं, मतलब कि नॉर्मल केसेस हैं, जो सर्दी जुकाम वाले लोग, ऐसी तबीयत खराब होने वाले लोग हैं, आपने उनको भी कोरोना की लिस्ट में गिन दिया है।
एक्चुअली में जो डेथ केसेस हो रहे हैं ना वो कोरोना के केसेस हैं, क्योंकि कोरोना की ना वैक्सीन है ना कोई दवाई है, इसलिए वो मर रहे हैं, उनका केस इसलिए बढ़ रहा है। जो ठीक हो रहे हैं वो तो कोरोना है ही नहीं, वो तो नॉर्मल बीमार है। नॉर्मल बीमार इंसान कभी भी हो सकता है, सर्दी जुकाम किसी को भी हो सकता है। आप लोगों ने पब्लिक को ना इतना डरा दिया, मतलब डॉक्टर्स लोग ने इतना डरा दिया है पब्लिक को कि अगर उसको बाई चांस अगर ऐसा केस हो भी जाए ना, कोई बताएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है वो नॉर्मल बीमार भी होगा ना, नहीं बताएगा। क्यों? उसको पता है कोरोना से तो मरने वाले हैं वहां जाके, इसलिए नहीं बताते हैं लोग। हम लोग बहुत सारे लोग गलत, हम लोगों को गिन रहे हैं ना, कुछ लोगों को हम गलत गिन रहे हैं कि इन्होंने बताया नहीं, ये बाकी वालों की भी लाइफ खराब कर रहे हैं। आपको कोरोना है तो आप सबको बताओ। पहली बात कि लोग नॉर्मल भी अगर बीमार होते हैं ना, आप उसको भी कोरोना बोल देते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो लोग आपसे डरते हैं। और अब तो आजकल तो एक और सबसे अच्छी बात हो गई है, अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव किसी फैमिली में आता है तो आप फैमिली का टेस्ट नहीं करते। जो सिम्टम जिसको मिलते हैं पॉजिटिव केस, आप उसी को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, बाकी फैमिली को घर पे क्वारंटीन कर दिया जाता है। बाकी फैमिली का टेस्ट मतलब कि आप क्या वेट कर रहे हो कि बाकी वाले को सिम्टम दिखे, वो मरने के लायक हो, तब जाके आप उसके टेस्ट करोगे? आप फैमिली के टेस्ट ही नहीं कर रहे हो कि आप ये चीजें बोल रहे हो कि जब तक उसको सिम्टम नहीं आएंगे तब तक हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते। वेरी बैड। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे मन में तो ये बहुत सारी बातें थी, मुझे नहीं पता। मेरे मन में था कि मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूं। मन में इतना मतलब बातें हैं, ना काम हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, ना फैमिली में अच्छे चल रहे हैं, ना पर्सनल लाइफ अच्छी चल रही है, ना हम किसी के साथ मिलजुल पा रहे हैं। ऑलरेडी इतना लॉस हो चुका है, सब पे पानी फिर चुका है ऑलरेडी। मुझे बताइए आप लोग की लाइफ में क्या चल रहा है, आप लोग को क्या स्ट्रेस चल रहा है? एटलीस्ट हमें लोग एक दूसरे से भी अगर शेयर करेंगे ना, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। जैसे मेरे मन में था, मैंने इतनी सारी बातें आप लोग को बोली, सो मुझे अच्छा लगा, मेरा मन ना एकदम वो हो गया हल्का, क्योंकि कोई है ही नहीं किसी से बात करूं या किसी को बताऊं या किसी से इतना डिस्कस करूं कि यार ये ऐसा चल रहा है मन में, या इतना प्रॉब्लम हो रहा है, पेमेंट को लेके प्रॉब्लम हो रहा है, हमने घर लिया है, मेरे को EMI की मुश्किल हो रही है। पहले तो ये बोला गया था कि 3 महीने एक्सटेंड हो जाएगी, अब ये बोला गया है कि नहीं होगी तो इंटरेस्ट के साथ में लेंगे, अब बाद में भरें या पहले भरें, एक ही बात है। कहाँ से भरें? काम भी तो होना चाहिए। तो आप लोगों की तरफ से ये बात हो रखी है करके कि मतलब कि समझ में नहीं आ रहा, हम ये 3 महीने का EMI कैसे भरें? काम होगा तो EMI भरेंगे। ये बोला गया था कि जहाँ भी अभी 3 महीने का रेंट, जो लोग जहाँ रह रहे हैं उनको रेंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। चलो वो बात तो हुई। हम लोग की जो शॉप है ना, ये रेंटेड है, बुटीक जो मेरी है ये रेंटेड है। मुझे इस 3 महीने का रेंट मुझसे मांगा जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि हम लोगों ने शॉप इसलिए दी थी कि हम लोग इसी के भरोसे खाते पीते हैं, तो हम लोग इसी का रेंट नहीं भरेंगे तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा? सही बोल रहे हैं, गलत तो बोल नहीं रहे हैं। मुझे लाइट का बिल भी भरना है, रेंट भी भरना है, अपना फ्लैट का EMI भी भरना है, जो मैंने खुद का अपना घर खरीदा हुआ है। घर के भी खर्चे हैं, सर्वेंट भी है मेरे घर पे, उसको भी सैलरी देनी है। मेरी शॉप पे जो लड़की थी उसको भी मैं सैलरी दे रही हूँ, हालांकि चलो मैं उसको पूरा सैलरी तो नहीं दे रही हूँ महीने का, उसका जो भी सैलरी था महीने का उसका मैं हाफ दे रही हूँ उसको, बट मैं दे रही हूँ क्योंकि मुझे भी इतना है कि मेरा स्टाफ है तो मुझे उनको देना पड़ेगा। नहीं तो अगर मैं नहीं दूंगी तो वो कल को आएंगे नहीं, मेरा स्टाफ मेरे हाथ से जाएगा, तो मैं वो चीज़ नहीं कर सकती। उन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि उनको लेना है या नहीं लेना, वो उनकी चॉइस है, बट मुझे मेरी तरफ से देना है। तो मतलब कि यार टोटल कलेक्शन की जाए ना तो बहुत खर्चा होता है यार, नहीं समझ में आ रहा। बिजनेस ही नहीं है यार, पब्लिक ही नहीं है, कैसे करूँ? बहुत टफ हो गया है। सो इट्स ओके, सबका निकल रहा है, मेरा भी निकल रहा है और निकल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि अभी बहुत टफ टाइम है कि अभी पॉकेट में भी कुछ बचा नहीं। 3 महीनों में ऑलरेडी बहुत खर्चा हो चुका है मेरा। महीने में मतलब ज़्यादा नहीं ना, खुद के पर्सनल हम लड़कियां हैं, हमारे सैलून के खर्चे होते हैं, खुद की सेल्फ मतलब कि बोल सकते हैं सेल्फ सर्विस के लिए, अपने आप की केयर करने के लिए भी थोड़े खर्चे होते हैं, वो नहीं हुए।
लड़कियां लोग बाहर जाके शॉपिंग करती हैं, मतलब जो इंसान कमाता है, पैसा होता है, वो अपने ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा करता है। हम लोग को बाहर घूमना फिरना वो सब खर्चा नहीं हुआ। मतलब जो 1 लाख का खर्चा था वो मेरा 50,000 पे आ गया। बट 50,000 तो हो ही रहा है। बट अब मैं अपनी शॉप का भी गिन रही हूँ तो मेरा कम से कम 70-80 हज़ार रुपये महीने का जा रहा है। मतलब 3 महीनों में मेरा 3 लाख के आसपास तो खर्चा गया। 3 महीने का 3 लाख खर्चा गया मेरा। चलो 3.5 छोड़ो, 2.5 लेके चलो यार, पर 2.5 मेरे को आया तो नहीं है, सिर्फ जा ही रहा है। कैसे मैनेज करूँ? आई डोंट नो, बट देखते हैं। सो देखो अभी बुटीक पे बैठी हूँ, मेरे को टाइम मिला है। मेरे बिल्डिंग के बाहर मुझे निकलने का जो टाइम मिला है वो मिला है 6 से 9 बजे तक। वो भी मैंने बुटीक का टाइम लिया है इसकी वजह से, जबकि मेरी बिल्डिंग में ही ऑलरेडी 2 पॉजिटिव केसेस आए हुए हैं। और मुझे गाइस सीरियसली मुझे पता ही नहीं है, मुझे कल वॉचमैन ने ये चीज़ बताई। हमारी बिल्डिंग में अगर केसेस हैं तो ये लोग कैसे खोल सकते हैं? मेरे कस्टमर्स यहाँ आके मुझे पूछे कि मैडम जहाँ आप रहती हो वहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव केसेस है, आपको कैसे बाहर निकलने दिया जा रहा है? आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता। मुझे तो पता भी नहीं है मेरी बिल्डिंग में केसेस आए हैं। अरे यार, जहाँ तक मुझे सुनने में आ रहा था कि जहाँ केसेस हो रहे थे पूरी बिल्डिंग को टेस्ट किया जा रहा था, पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चलो व्हाटएवर, छोड़ो जो भी हो रहा है। इतना डिस्कस करके, इतना स्ट्रेस लेके कुछ नहीं हो सकता। सो आप देखो, मैं आज बुटीक पे बैठी हूँ, सो खाली है, देखो। और मैंने क्या क्या प्रिकॉशंस यहाँ रखे हैं मैं वो भी आपको बता दे रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये है मेरी बुटीक, ये हूँ मैं। ये है सिर्फ, और अंदर आते ही मैंने सैनिटाइज़र रखा हुआ है ऑलरेडी पंप, और ये मैं पंप कर रही हूँ, मैं किसी को करने नहीं दे रही हूँ, मैं खुद उनको दे रही हूँ कि ताकि हर कोई उसको हाथ ना लगाए। इसके लिए खुद मैंने ग्लव्स पहने हैं। ये केक मैंने अभी खोला है जस्ट, क्योंकि मुझे कंफर्ट नहीं लग रहा था फ़ोन चलाने में, इसके लिए मैंने खोला है। सो एक हाथ में मेरे ग्लव्स है, हालांकि दोनों हाथों में है मेरे ग्लव। तो अभी मैं आपको ये बाहर का दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, ऐसे है। शूज़ भी मैं अंदर नहीं लेने दे रही हूँ, शूज़ मैं बाहर खुलवा रही हूँ। और ये गेट का है जो मुझे बार बार क्लीन करना पड़ रहा है, हैंडल वगैरह। और फिर उसके बाद सैनिटाइज़र है, उसके बाद में जो भी है वो सब है। सो ये देखिए, मतलब मेरी तरफ से जो प्रिकॉशंस हैं वो हैं, बट कितना कोई कर सकता है प्रिकॉशंस? आई डोंट नो कितना प्रिकॉशंस हो सकता है कितना नहीं, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। बट काम बिजनेस उतना नहीं है। चलो ठीक है यार, मेरा दुखड़ा सुन सुन के आप क्या करोगे, बट मेरी जो रियलिटी थी वो मैंने आपको बताई। मेरी रियलिटी, जो मेरे मन में कुछ बातें थी, सो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आई होप कि आपको मेरी बातें कुछ अच्छी लगी हों। प्लीज़ अगर कुछ बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, कान पकड़ के। बट मेरे मन में जो बात थी मैंने वही बोली है। मुझे ये लगता है कि ये लॉकडाउन खुलना सही नहीं था। अनलॉक 1 में इतना सब कुछ खोल दिया है, तो 2 में क्या खोलेंगे? थिएटर भी खोल डालो, मंदिर भी खोल डालो, क्योंकि क्राउड तो कहीं भी हो सकता है, उसका तुम कुछ नहीं कर सकते। पब्लिक घर पे बैठे बस ऐसे ऐसे मुंह चला सकती है, कोई सेफ्टी नहीं लेता है। मुंह पे मास्क पहन लेने से, हाथ में ग्लव्स पहन लेने से सेफ्टी नहीं होती है। ऐसा करने से कुछ नहीं हो सकता। जब तुम क्राउड में जाके चिपका चिपकी करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। मैं सिर्फ यही बात बोलूँगी आप लोगों को, लास्ट मेरा यही मैसेज है। प्लीज़ गाइज, अगर आप बाहर निकल रहे हो तब भी निकलो जब आपको ज़रूरत है, वरना अदरवाइज़ घर से बाहर मत निकलो। गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना छोड़ दी है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। अब आपकी लाइफ आप लोगों के हाथ में है। अब आप लोग सोचिए कि आपको क्या करना है। ऐसे ही रहना है, अपनी लाइफ के साथ गलत करना है, इस महामारी से आपको कैसे बचना है, आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप खुद के रिस्पॉन्सिबल खुद रहोगे। गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करेगी, डॉक्टर्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बाहर के लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, गलती आप लोगों की निकाली जाएगी। सो प्लीज़ गाइस,
सेफ रहो, वो घर पे रहो। गाइस, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे कुछ भी बात से रिलेटेड आपको कुछ भी बात करनी है तो कमेंट सेक्शन में बोलिए, एटलीस्ट मैं आप लोग से डिस्कस कर सकूं। मुझे भी लगे कि जो मेरे मन में बात है वो आप लोग के भी है, आप लोग के मन में एक्चुअली में क्या है। सो चलो बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो शेयर ज़रूर करें।